पढ़ा दिया। प्रथम पुत्र को बुलाया, पत्थर पर पटका, मृत्यु हो गई। इस तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया है। 7वें में मेरे प्रभु स्वयं बलराम आ रहे हैं, स्वयं लक्ष्मण है। सोचते हैं छोटे बनकर के मैंने सेवा नहीं कर पाई, अब की बार बड़े बनकर के जाऊंगा तब सेवा करूंगा। रात्रि में जब लक्ष्मण जी सब सोते नहीं थे, प्रभु श्री राम कहते थे लक्ष्मण सो जाओ, रात्रि अधिक हो गई। जब नहीं मानते थे तो डांट देते थे। आज बड़े बनकर के आ रहे सेवा करने के लिए। तो इधर मेरे प्रभु ने माया को आदेश दिया है, जाओ इस गर्भ को ले जाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। भी दिया है। धीरे धीरे समय आ रहा है, भादों का महीना, और भादों के महीने कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और दिन बुधवार। देवताओं ने आकर के भगवान की आज गर्भ स्तुति की। आइए सभी बड़े भाव से, सभी विद्वान परकर भी बड़े भाव से, श्रोता बंधु बड़े भाव से गर्भ स्तुति का गान करेंगे। भगवान को बुलाएंगे जल्दी। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, जय 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 जय। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभो, स्वागतम शुभो, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। सत्यम सत्रिकरन्ति सत्यम सत्यस्य योनि सत्ययनपुरम् सत्यात्मिकं तं शरणं शरणं सत्यात्मिकं तं शरणं शरणं। स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। देवताओं ने स्तुति करी है। सत्य सत्य कह के ये कहना चाहते हैं, कहीं आप मामा समझ करके छोड़ मत देना। और कहते हैं दिष्टाम गते कुछ गत परपुमान अंशेन साक्षात भगवान भवाम नाम माँ भोजपतिम भोजपतिम इनुसाम गोप्ताम यदुना भवता तवात्मजना। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा, माँ आपकी भी रक्षा करेगा, आप चिंता मत करो। तो भगवान जो है आने वाले हैं। देवताओं ने गर्भ स्तुति करी। इतना कहने के बाद में भगवान वहां पर प्रकट हुआ है। भगवान जैसी प्रकट हुए हैं। बड़ा सुंदर भक्त मेरे प्रभु का शरीर रूप धारण कर रखा है।
तमद्भुतं बालिकमम्बुजच्छलं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गणशोभकौस्तुभं पीताम्बरं सादृपयोदिशोभगं तमद्भुतम अद्भुत बालिकम बालक को देखा। कैसा बालक है? अम्बुजच्छलम। अम्बुज माने क्या होता है? कमल। कमल की पंखुड़ियां जैसी कटिली कटिली सी आंखें हैं मेरे प्रभु की। चतुर्भुजम, चार भुजाएं धारण कर रखी हैं। संग चक्र गदा आदि आयुध धारण कर रखे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गलसो कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि पहन रखी है। पीताम्बरम सादृपयोद शोभगम, सुंदर पीताम्बर पहन रखा है। आज परमात्मा भृगु ऋषि के श्राप से कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। ब्राह्मण जब अपने पे आ जाए ना तो वो जो है भगवान को भी नहीं छोड़ता है। भृगु जी ने ही भगवान के वक्षस्थल पर जाकर के लात का प्रहार किया था। वो आजकल कलयुग में लोग ब्राह्मणों को गालियां देते हैं। और जब ब्राह्मण अपने पे आ गए ना तो वो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसे लोगों को लोग कहते हैं, आजकल के नेता कि जो है ये राम मंदिर जो बन रहा है ना, इसमें जो है हम लोगों को नहीं रखा जाएगा। इसमें जो है ना ब्राह्मणों को ही फायदा है। जो ब्राह्मण शुरू से जो कर्मकांड आदि जानते हैं ना, ये जो है भगवान का बनाया हुआ है, नियम है। उसे खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम तो यहाँ तक की आवाज उठाता हूँ, जो जिसका कर्म है वो उसी को ही दिया जाए। ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण को दिया जाए। क्षत्रिय का राज धर्म का है तो क्षत्रिय को दिया जाए। और जो है वैश्य का जो धर्म जो व्यापार है वो वैश्य को दिया जाए। और जो शूद्र का जो कर्म है वो शूद्र को दिया जाए। ऐसा संविधान बना देना चाहिए। तो इधर भगवान भृगु ऋषि के श्राप से आज जो है कृष्ण के रूप में अवतृप्त होकर के आए हैं। कहती है मेरा सौभाग्य देखिए, मैं किस रूप में आपकी परम वंदना करूं, जो निर्गुण होकर निर्गुण निर्विकार निर्विशेष परम ब्रह्म परमात्मा आज साकार रूप में मेरे समक्ष में खड़ा है। मैं आपको किस प्रकार से मैं धन्य समझूं। चारों दिशाओं में मृत्यु से भयभीत प्राणी दौड़ रहा है, और वो भयभीत प्राणी जब भगवान की शरण में चला जाए तो मृत्यु से वो बच जाता है। आज प्रभु आप मेरे सामने खड़े, प्रभु आप तो पिताश्री बनकर के पधारे, पुत्र बनकर के नहीं पधारे। माँ मैंने सोचा था मामा जी कहीं जन्म लेते ही न आ जाएं, तो मेरे भाइयों को ऐसे ही मार दिया उन्होंने। मैंने सोचा जो काम 11 वर्ष 56 दिन के बाद में करना है वो आज ही कर डालूं, तो इसलिए मैं इस रूप में आया हूँ। अच्छा बोले एक काम कीजिए, बोले मैंने आपको पुत्र रूप में माना, आप पुत्र रूप में आए। बोले मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा देखिए पहले आप का पुत्र में श्याम मनमंत्र में मैं आपका पुत्र जो है ना पुष्टि गर्भ बन करके आया। फिर आप जो है कश्यप अतिथि बने तो मैं आपका पुत्र वामन बन करके आया हूं। और अब की बार आप वसुदेव देवकी बने तो मैं आपके यहाँ पर पुत्र कृष्ण के रूप में आया हूं। ठीक है भगवान छोटे हो गए हैं। माता देवकी ने बड़ा स्नेह किया, दुग्ध आदि पिलाया। ठाकुर जी को आज जो है ना एक टोकरी में रख लिया है। धीरे धीरे वसुदेव जी महाराज जाने लगे हैं।
हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई हैं, पहरेदार सो गए हैं। उस समय पे मात्र उस रात्रि में सिर्फ दो ही जाग रहे थे, वसुदेव और देवकी, जो है ये हमारे पुत्र साहब हैं, लाला है अपना। तो जो है आपके धीरे से दरवाजा खुला, जाने लगे, मंद मंद बारिश होने लगी है। मंद मंद जब बारिश होने लगी और मथुरा में सभी सो रहे। मैं यही कहना चाहता हूं, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वही पाता है। देखिए इसका कल तक जो है ना दिल्ली वाले बहुत थे यहाँ पर, वहाँ जो है धीरे 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 चले गए। अब जो ना दावत खाने आएंगे, भंडारा चकाचक लड्डू खाने। अभी भी बहुत है, ऐसी बात नहीं, जनसंख्या है। तो जो है उन्हीं को ही कृष्ण का जन्म का जो है आनंद प्राप्त हो रहा है, और जो नहीं है वो YouTube के माध्यम से भी देख लेंगे। तो जो है धीरे धीरे जा रहे थे, आपकी नदी पड़ी है, यमुना मैया पड़ी है। यमुना मैया ने विचार करती है कि मैं तो आज अपने भगवान के पति परमेश्वर की जो है ना दर्शन करेंगे। आप लोगों के समक्ष में सुंदर झांकी आई। इधर बसदेव जी महाराज जो है गोकुल में ले जा रहे हैं, गोकुल में ले जा रहे हैं अपने लाला को। नंद बाबा के जो पीछे से दरवाजा है महल का, वहां से प्रवेश किया है अपने लाला को। भैया जसोदा मैया कहाँ मैया, बैठ जाओ जसोदा मैया। जसोदा मैया जो है जहां पर सो रही थी वहां पर अपने लाला को जो है लिटा दिया है, और जसोदा मैया को जो है लाला को दे दिया है। और धीरे धीरे अब उस कन्या को लिया, कन्या को लेकर के सीधे ही मथुरा में पहुंच गए। नंद के लाला की जय। तो मथुरा जाने लगे हैं, और मथुरा में जैसे ही पहुंचे हैं कारागार में प्रवेश किया है। ताले लग गए, हथकड़ियां बेड़ियां जो है ना पहन ली है। हथकड़ियां बेड़ियां जैसी पहन ली हैं, इतने में कन्या गई है। कन्या जो है ना रोने लगी है। कन्या इतनी जोर से रोने लगी है कि पहरेदारों ने जैसी सुना है, कंस के पास में जाकर के जो है कंस के पास में जाकर के सूचना दे दी है। और कंस के पास में जाकर के सूचना दी, दौड़ता हुआ आया, कन्या को गोद से उठाना चाह रहा है। उठाया, तुरंत ही उठा करके पत्थर पर पटकना चाहा। किम मया हत्या मंद खलु तवान कृतः यत्र क्वा पूर्व शत्रुभिः से कृपणान्विता। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला इस ब्रज में कहीं अवतरित हो गया है। बताइए भैया कहां पर? वो देवी विंध्याचल पर्वत पर जाकर के आज भी विराजमान है। वसुदेव देव को कारागार से मुक्त किया। अब देखिए ये तो बात हो गई है मथुरा की। अब चलते हैं गोकुल में। गोकुल में नंद बाबा बेचारे गोकुल के राजा हैं, लेकिन उनके घर में लाला नहीं भयो। बेचारे 75 कहते हो गए। ब्राह्मण देवतन से गई, महात्मन से गई कि कछु ऐसो अनुष्ठान करो जासो कि मेरे घर में कोई लाला है जाए। अब जो है ब्राह्मण ने बाबा से कही, बाबा
जा दिन तुम अनुष्ठान करवा दोगी, ब्राह्मण जिमा दोगी, वही दिन तुम